वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और फंक्शन ऑफ विटामिन डी करेंगे। तो विटामिन डी इट इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन एंड इट इज डिफर फ्रॉम अदर फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन डी क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। ए को अपन पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोज में, और विटामिन डी को पढ़ रहे हैं। तो डी क्या हो जाता है, फैट सोल्यूबल विटामिन हो जाता है। एंड इट डिफर फ्रॉम अदर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ये अदर फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं ना, उनसे डिफर होता है। कैसे डिफर होता है, बिकॉज इट इज सिंथेसाइज्ड इन दी बॉडी एंड वी डू नॉट डिपेंड ऑन आवर डाइट फॉर इट। क्यों ये डिफर क्यों होता है अदर फैट सोल्यूबल विटामिन से, क्योंकि ये जो विटामिन डी जो होता है ना, वो अपनी बॉडी के द्वारा क्या हो जाता है, सिंथेसाइज्ड हो जाता है। मतलब क्या हुआ, अपन अपनी डाइट पर डिपेंडेंट नहीं रहते। विटामिन डी के लिए बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज कैसे हो जाता है, जो यूवी रेज होती है ना, सनलाइट की यूवी रेज, उससे हो जाता है। द न्यूट्रिशनली इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी इन मेन आर D1 और D2। जो न्यूट्रिशनली इम्पोर्टेंट फॉर्म होती है विटामिन डी की, वो क्या क्या होती है, D1 और D2 होती है। D1 मतलब कैल्सीफिरोल, D2 को क्या बोलते थे, कोलिकैल्सीफिरोल। तो ये विटामिन डी है। अब इसके फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ विटामिन डी, मतलब विटामिन डी के क्या क्या फंक्शन होते हैं। इट प्रमोट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मतलब क्या हुआ, ये इंटेस्टाइन के थ्रू कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है ना, उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है। मतलब कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, विटामिन डी स्टिमुलेट द नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड टीथ आफ्टर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड। अब कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद में विटामिन डी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है नॉर्मल मिनरलाइजेशन। नॉर्मल मिनरलाइजेशन किसका, बोन्स का और टीथ का, आफ्टर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या करता है, बोन और टीथ का मिनरलाइजेशन करता है। विटामिन डी इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट दीज मिनरल आर डिपॉजिट इन बोन एंड टीथ टू स्ट्रेंथन देम। तो विटामिन डी क्या इंश्योर करता है, ये जो मिनरल्स होते हैं ना, वो डिपॉजिट होते हैं किसके ऊपर, बोन्स और टीथ के ऊपर। तो उनको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से मिनरल, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो ये विटामिन डी की प्रेजेंस में क्या होता है, बोन्स और टीथ पर क्या होते हैं, मिनरलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन्स और टीथ को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं। इट आल्सो अफेक्ट कोलाजन मैच्योरेशन। ये जो विटामिन डी होता है ना, वो अफेक्ट करता है किसको, कोलेजन फाइबर जो होते हैं ना, कोलाजन, उसके मैच्योरेशन को। इन किडनी विटामिन डी इंक्रीज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट। तो किडनी के अंदर क्या करता है, जो विटामिन डी है वो इंक्रीज कर देता है किसका, रीएब्जॉर्प्शन फॉस्फेट का। जो फॉस्फेट है उसका क्या कर देता है, रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। विच अफेक्ट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो फॉस्फेट का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि फॉस्फेट और कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन को कौन अफेक्ट कर देता है, विटामिन डी अफेक्ट करता है। इट परमिट नॉर्मल ग्रोथ। और ये क्या करवाता है, विटामिन डी नॉर्मल ग्रोथ करवाता है। तो आज के वीडियो में अपन ने विटामिन डी का इंट्रोडक्शन और फंक्शन पढ़े हैं।